हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इमोशनल इम्यूनिटी के बारे में। आप बोलेंगे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशनल इम्यूनिटी क्या होती है। हम इसी बात को आज विस्तार से देखेंगे। ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमोशनल इम्यूनिटी काम करती है, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कैसे काम करती है, आपके इमोशनल वेव्स ओरा कैसा काम करता है, इसका क्या इंपैक्ट हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में पड़ता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, किसी भी आदमी के दो इम्यूनिटी होती है, एक तो फिजिकल इम्यूनिटी, एक इमोशनल इम्यूनिटी। कि किसी की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो बहुत स्ट्रांग दिखता है, उसकी फिजिकल इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसकी इमोशनल इम्यूनिटी कमजोर है। मतलब क्या कि उसकी सोचने की क्षमता बहुत ही कमजोर है। वो बहुत जल्दी उस पर कोई भी चीज इंपैक्ट कर लेती है। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको बहुत जल्दी मान लेना, किसी बहुत जल्दी नाराज हो जाना, तो उसी को हम इमोशनल इम्यूनिटी बोलते हैं। और दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, अगर आपकी इमोशनल इम्यूनिटी अगर कम रही, आपकी सोच किस तरह से सोच रखते हो आप, आपका मन अगर कमजोर रहा, तो आपका इमोशनल वेव जिसको बोलते हैं हम ओरा, वो भी कमजोर पड़ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इमोशनल इम्यूनिटी का एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि हम हमारे इस संसार में बोलते हैं कि किसी की नजर लगी, तो ये क्या है, ये फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या है नजर लग जाना। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी इंसान उसकी निगेटिव एनर्जी से, कोई गलत सोच रहा है आपके बारे में, निगेटिव एनर्जी से आपको अगर एनर्जी पहुंचाता है, हम सारे लोग एनर्जी से बने हैं, तो अगर कोई भी इंसान एक निगेटिव एनर्जी अगर भेजता है, निगेटिव एनर्जी भेजता है किसी इंसान को, किसी के बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है कि इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ऐसा बोलता है, तो वो एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। और उस समय में आपका इमोशनल वेव मतलब ओरा अगर कमजोर रहता है, आपकी इमोशनल इम्यूनिटी कमजोर रहती है, तो वो एनर्जी आपके एनर्जी में विलीन हो जाती है और आपको कुछ गलत लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी को बुखार आ जाना, किसी को सर्दी हो जाना, किसी को मन में ऐसे घबराहट चालू हो जाना, तो इस प्रकार से ये होती है चीज। तो आपकी अगर इमोशनल इम्यूनिटी कमजोर है तो ये सारी चीजें होती है। और आपको मैं बताऊं कि इमोशनल इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है। आपको मेडिटेशन करने से इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका ऑरा क्लीन करने से इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको अफर्मेशन करने से इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप किसी के आप चक्र मेडिटेशन करने से, गाइडेड मेडिटेशन करने से, सुबह उठने से, ये सारी चीज आपकी इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये इमोशनल इम्यूनिटी के मैनिफेस्टेशन के जर्नी में क्या है, आपको जब भी कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप एक चीज पे ही मैनिफेस्टेशन का मत लिखिए। क्यों? क्योंकि आप अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप अगर सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के रहोगे, जैसे किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है या फिर हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, तो वो सिर्फ डेली एक ही मैनिफेस्टेशन लिख रहा है कि मेरा वजन है 70 kg, मेरा वजन 70 kg है, वो एक ही मैनिफेस्टेशन में लगा हुआ है। तो अगर उसके लाइफ में मनी की अट्रैक्शन नहीं है, रिलेशनशिप करियर की अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ हेल्थ पे ही फोकस कर रहा है, तो वो भी एक बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट होगा और वो काम नहीं करेगा इंपैक्टफुली। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि आप अगर सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करोगे, हमारे लाइफ के कौन से एरियाज है, HRCM, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, ये चारों एरियाज है, तो आपको चारों पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्यों? आपके लाइफ में भले ही मनी भी ज्यादा हो, रिलेशनशिप भी अच्छे हो, करियर भी अच्छा हो, आपका हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको चारों एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि आप सिर्फ एक चीज को पकड़ के सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर एक चीज भी करना है तो भी आपको चारों चीजों में काम करना पड़ेगा। ये क्योंकि हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, हम सिर्फ एक एलिमेंट से नहीं बने हुए हैं। तो ये प्रकृति का, निसर्ग का, नेचर का, इस आत्मा परमात्मा का ये रूल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बताता हूं आपको, किसी को हेल्थ का भी करना है तो मनी के भी उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको करियर, मनी मैनिफेस्टेशन और रिलेशनशिप, ये सारा HRCM को भी उसको पकड़ना पड़ेगा। क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, जब हम गिटार बजाते हैं, गिटार की सिर्फ उसमें 3-4 तार होते हैं, 4-5 तार होते हैं, तो उसमें सिर्फ क्या एक ही तार को छेड़ने से धुन बजती है? नहीं बजती है, उसमें हर तार को टच करना पड़ता है, तब जाके एक धुन बजती है। तो ऐसे ही हमारे मैनिफेस्टेशन में हम सिर्फ एक ही तार मतलब
मतलब एक ही हेल्थ को या फिर मनी को या फिर एक ही रिलेशनशिप को या करियर को ही पकड़ के अगर ये करेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन की ध्वनि नहीं बजेगी। तो वैसे ही जैसे गिटार को बजाते हैं, गिटार को बजाने वाला हर तार को कम या ज्यादा पकड़ के एक धुन बजाता है, तो वैसे ही हमें हमारे भी मैनिफेस्टेशन में चारों एरियाज को कवर करना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तभी जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट हो जाएगी। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि आपको चारों एरियाज में काम करना पड़ेगा, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि आपको कोई भी चीज जब कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में सिर्फ एक ही गोल पे फोकस नहीं करना है, चारों गोल पे फोकस करना है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी फास्ट हो गई। क्योंकि हम सब्जी बनाते समय एक ही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं क्या, एक ही चीज डालते हो क्या, उसमें सारी चीज थोड़ी थोड़ी डालती है। तो वैसे ही हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज भी कोई ये अट्रैक्ट करना है तो सारों एनर्जीज का यूज करना आना चाहिए। तो वैसे ही जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि किसी को बॉडी बनानी है, तो हमें बॉडी बनानी है तो हम सिर्फ क्या एक ही हाथ का डबल मारेंगे तो पूरी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। आप सिर्फ यही हाथ बनेगा तो पूरा शरीर नहीं बनेगा। तो हमें पूरे शरीर को बॉडी बनानी है तो हमारे अलग अलग हैंड्स की एक्सरसाइज, लेग की एक्सरसाइज, पीठ की, चेस्ट की, ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी बॉडी बनेगी। तो वैसे ही हमें से चारों एरियाज को कवर करना पड़ेगा, तभी हमारी धुन बजेगी, तभी हमारी बॉडी बनेगी। तो इसी को हम मैनिफेस्टेशन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन का एडवांस मैनिफेस्टेशन की ट्रिक है ये। तो इस बात से हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको जो इमोशनल इम्यूनिटी है इसको भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इमोशनल इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं रहेगी आपका मैनिफेस्टेशन आगे नहीं जाएगा। आपकी इमोशनल वेव अगर ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी तो आपको मैनिफेस्टेशन फास्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्पेशल सिखाया जाता है कि इमोशनल इम्यूनिटी पे ध्यान दो। आप किस से बात कर रहे हो, आपके फैमिली में कैसे लोग हैं, आपको कौन रोक रहा है, टोक रहा है, आपको किसका मैसेज आने के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपको किस चीज से डर लगता है, क्या आपको मरने का डर लगता है या फिर आपको जॉब खोने का डर लगता है या फिर किसी को खोने का डर लगता है, कौन सा डर है आपके अंदर में, उसको जांचना है। तो उसी से आपकी इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका इमोशनल वेव और स्ट्रांग हो जाएगा और आपके मैनिफेस्टेशन डन होने लगेंगे। तो इससे हमने क्या समझा कि इमोशनल इम्यूनिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मायने रखती है। इमोशनल इम्यूनिटी, आपको अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।